सरकारी जो सेना का जो ब्रीफिंग है जरा देख लें, बड़ा शानदार बना भाई ऑपरेशन सिंदूर। वो सबूत चाहिए थे किसी को, तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग करके लाए हैं बाबू, रिकॉर्डिंग करके ये लो, हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो। सबूत वालों, अब्बास टेररिस्ट कैंप जो तुम्हारे अब्बा का था कोटली में, हाँ उड़ा दिया। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो एग्जैक्ट पोजीशन भी बगल में दे रहे हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कुछ छुपा नहीं है। कितने बज के कितने मिनट, 1:04 और 35 सेकंड पर बूम, खलास, सब कुछ है। कुछ और तो नहीं चाहिए बेटा। अब तो एक ही चीज बची है, मिसाइल पे बांध के तुमको भेज दे, कुछ नहीं बचा इसके अलावा। मिसाइल पे बांध कर ही भेजना पड़ेगा भैया आपकी बार। अरे रे 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 रे, अब्बा का घर उड़ गया, मम्मी अब्बा मर गए भाई नाजायज वाले। हाँ ऐसी तो रो रहे थे, सबकी शक्लें ऐसी उतरी हुई थी आज, हमारे नाजायज अब्बा मर गए। इस बार तो बाकायदा रिकॉर्डिंग करके दिया भैया आपको सब कुछ। सेना ने हर वो चीज़ दी है जिससे आपको तसल्ली हो जाए। अब सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, बताओ क्या, कोई बताओ क्या बचती है? बता सकते हो क्या बचती है? कमेंट आया किसी का? मैं बताता हूँ। अब बचता है पेट्रोल का फुआ, वो दे दो इनको, कहना बेटा लगा ले, शांति से बैठ। और सॉरी ये दोबारा प्ले हो गया, ये तो कोटली वाला ही है। बूम, ये सारे वो टेररिस्ट कैंप थे जिनको कि लेकर संजो के रखे हुए थे बेचारे कुछ लोग। उन लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे कैंप्स, पर जिनको अच्छे लगते हैं उनके लिए बुरी खबर है। एक नहीं सर, कई सारे कैंप गए। आइए कोटली गुलपुर, एकदम बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग, हाई डेफिनेशन HD बोले तो। मैं केरिया भाईजान खल्लास कर दिया, तुमको माफ़ी नहीं मिलेगी। हाँ इसमें भी जो चाहिए सारी डिटेल, वो तो जाके फिदाइन था ना सर, जाके अंदर घुस गया है। ये लो भाई, जो डिटेल चाहिए पूरी ले लो, कोई कहीं कमी नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। ओवर स्पीड वार्निंग हो गई थी भाई लास्ट में आके, फास्ट मोड पे चल रही थी। अच्छा ठीक है, चलिए मजा आया। इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी इंडियन आर्मी ने। और क्यों छोड़े भाई, सबूत मांगने वाले भी तो बैठे हैं ना, फिर वो कहेंगे हमको सबूत दो। आइए महमूना जोया, जे गया, इसमें भी ओवर स्पीड की वार्निंग आ गई है। और ये बूम, अरे इसके बाद भी दिखना चाहिए था ना। ले भैया सारी डिटेल्स ले लो, इस पे भी सारी डिटेल दी हुई है। हाँ कितने बज के कितने मिनट, कहाँ, एल्टीट्यूड लॉक, सब लॉक करके बढ़िया एकदम चकाचक मिसाइलें फेंकी दी गई थी। ले लो बेटा आराम से। वो पूछ रहे थे कितने मारे, कौन से मारे, जाके गिन लो, लाशें तो पड़ी हुई हैं, किसी ने मना थोड़ी किया। जाते क्यों नहीं भाई, जाके गिनना चाहिए, जरूरी है। खैर चलिए, कुछ और भी हैं वीडियोस, और भी हैं, हम उन सारी वीडियोस को बारी बारी से प्ले करेंगे। और ज़रा आप समझिए कि ऑपरेशन इतना भी आसान नहीं था जितना आपको दिखता है या लगता है। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। बराबर, अब था हो चुका, खेल खत्म। मैं हैरान हूं साहब कि इसके बावजूद जो है झूठ चल रहा है, इसके बावजूद जो है ये चल रहा है कि सबूत दे दो। और सबूत कौन लोग बोल रहे हैं ये देखिए, रॉयटर्स के हवाले से क्या खबर आ रही है। 3 फाइटर जेट्स क्रैश्ड इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर, लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज से। बताइए क्या हालत है साहब, क्या हालत है। ये रॉयटर्स कह रहे भैया अगर इसको गोला ही घुमा लेते ना, आजकल तो मोबाइल पे, हमारे मोबाइल पे भी ऐसे उंगली घुमा दो तो सर्च करके बता देता क्या चीज़ है। भैया पूछ तो लेते क्या चीज़ है ये, हैं। इनको फाइटर जेट लग रहा है, फ्यूल की टंकी इनको फाइटर जेट लग रहा है। अभी कोई बड़ी देर से एक व्यक्ति कमेंट करता, CNN ने मान लिया कि राफेल गिर गया, CNN ने मान लिया। ये हालत है तुम्हारे रॉयटर्स की और CNN की, तो क्या बात करते हो यार आप, क्या बात करते हो आप। इनकी हैसियत औकात है। छोड़िए साहब, कहाँ लगे आप, इनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी तो भी लोग सही खबर नहीं दे पाएंगे, बिकॉज ये इनका इंटेंशन ही नहीं। इनका इंटेंशन है
भारत में अफरा तफरी मचाओ, भारत में लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, जैसे आपके जैसे लोग बन गए। और आप मेरे से कई बार आके ब्लॉक लेटर्स में कई बार आपने पूछ लिया, ठीक है ना। चलिए, आ रहा हूँ अमृतसर में भी। इतनी जल्दी क्या भाई, रुक जाओ। ऐसे कौन से तुम लड़ने चले जा रहे क्या? लड़ने जाना तो बात करो यार। चलिए और देखें ज़रा, और भी बहुत सारी जगह, और कितना अंदर तक मारा उसको भी आपको समझना होगा। यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। मैं कह रहा हूँ भाईजान, बहुत गलत हो रही है। ये देखो, ये दूसरा, ये दूसरी, ये बूम। अरे रे 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 रे, कहाँ से क्या क्या टपका रहे हो आप लोग, बड़ा गलत बात है भाई। हैं? मरकज तैयबा मुर्दी के, सब मुर्दे ही कर दिए भाई, मुर्दी के में। एक और, ओ तेरी, कितने मारे भैया, एक ही बार में बता दो, मतलब संभलने का मौका ही नहीं दिया। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अफसर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी 100 किलोमीटर अंदर था ये मरकज सुभान अल्लाह। फ्रॉम नाउ आई विल नॉट शेयर एनी अपडेट हियर। नहीं, कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अपडेट शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, जितनी अपडेट करनी कर सकते हैं। आइए और देखें। ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। बाकायदा पूरी फुटेजेस दी हैं साहब आपको भारतीय सेना ने। मतलब देखिए कितना काम बढ़ा दिया आपने उनका, कि आप सबूत भी लेकर आने पड़ेंगे। मारना तो मारना है, लेकिन वहां खड़े रह के रिकॉर्डिंग भी करना। भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अफसर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। कोई सैन्य ठिकाना नहीं बनाया गया, कोई नागरिक क्षति नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बेचारे कहाँ जाएं? जो मरे वो सारे आतंकवादी हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो तमाम सारे आतंकवादी जो ठिकानों पर हमला किया गया, कहाँ कहाँ किया गया ज़रा देखें। 1, 2, 100 किलोमीटर अंदर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये पाक ऑक्यूपाइड वाला कश्मीर है। हम अपना यही वाला बताते हैं। ये इतना जो पाक ऑक्यूपाइड वाला है ना, जो पाक ने कब्जा कर रखा पाकिस्तान ने, उसका है। कौन कौन से? मरकज सुभान अल्लाह ये रहा, मरकज तैयबा ये रहा, सरजल ये रहा, मैमूना जोया ये रहा। तो ये पूरे तमाम सारे जो है इलाके जहाँ जो हॉटबेड्स थे, जो जहाँ ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे, उनको उड़ा दिया। और अब इसके बाद रोते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। कल से लोग इसमें लगे हुए थे क्या सिविलियंस को मारा? बिल्कुल नहीं मारा। भारतीय सेना ने किसी भी सिविलियन को हाथ नहीं लगाया है। क्लियर है ना। तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें। और कुछ लोग बार बार इस बात को लेकर झूठ प्रचार करने की कोशिश करेंगे कि सेना ने मार दिया। कुछ लोग आप में से भी ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, इस प्रकार की बातें करेंगे। बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गुलपुर कैंप कोटली, गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी
15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। क्लियर? तो ये है इनकी सच्चाई। ठीक, अभी और है। कल सुभान अल्लाह, भागलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। कल सुभान अल्लाह, भागलपुर ये इंटर चलिए अब